पाकिस्तान अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद लिख रहा है। पाकिस्तान अपनी तबाही का बम जो है वो खुद तैयार कर रहा है। पाकिस्तान अपने देश के लाखों लाख लोगों को मौत के मुहाने तक खुला पहुंचा रहा है। पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर होने वाली है? पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि सिंधु जल संधि रोके जाने के बाद पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भारत को चेतावनी दे रहे हैं कि न्यूक्लियर हथियार से लैस पाकिस्तान भारत को तगड़ा जवाब देगा। तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैनुल अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। पाकिस्तान की कई न्यूज रिपोर्ट्स में भी भारत पर न्यूक्लियर हमले की बात की जा रही है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हमले की धमकी के बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी दोनों देशों को युद्ध से बचने की सलाह दी है। लेकिन पाकिस्तान भूल गया है कि भारत के पास उससे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर अटैक का जवाब न्यूक्लियर अटैक से आसानी से दे सकता है। 24 अप्रैल को इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के ठीक बाद पाकिस्तान की पोल खुल गई। इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान के 3-4 मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे थे। शुरुआत पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने की थी। उन्होंने भारत से सबूत मांगे थे कि पहलगाम हमले का लिंक पाकिस्तान से है। अगर कोई शवाहिद हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को किसी हवाले से भी मुलव्वस होने के, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर करें या दुनिया के साथ शेयर करें। और देखिए, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद पहलगाम में बेगुनाहों का खून बहाने वालों को फ्रीडम फाइटर करार दे दिया। तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो। तो इसे क्या माना जाए? क्या कभी भारत के किसी मिनिस्टर ने बलोच बागियों को फ्रीडम फाइटर कहा है? वो भी तो अलग बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं, जबकि वो असल फ्रीडम फाइटर्स हैं। पाकिस्तानी मिनिस्टर्स की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार के ठीक बगल में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बैठे हुए थे। इशाक डार भारत में बेगुनाह लोगों के मारे जाने में पाकिस्तानी लिंक के सबूत मांग रहे थे और उनके ठीक बगल में बैठे ख्वाजा आसिफ धमकी दे रहे थे कि भारत के आम लोगों पर भी हमले होंगे। हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीज़न जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं, कह रहे हैं कि भारत अगर पाकिस्तान में आतंकवादी हमले करवाएगा तो भारत में भी आतंकी हमले होंगे। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने अब तक साबित किया है कि पाकिस्तान में होने वाले हमलों में भारत का हाथ है? पाकिस्तान टीटीपी और बीएलए के भी भारत से कनेक्शन बताता है, लेकिन इस पर बात करने अफगानिस्तान जाता है। भारत पर तो अब तक पाकिस्तान एक भी आरोप साबित नहीं कर पाया, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुद कबूल कर रहे हैं कि भारत में आम लोगों की जान ली जाएगी। अब आपको इन्हीं ख्वाजा आसिफ का एक और सनसनीखेज बयान सुनवाता हूं, जिसमें इन्होंने खुद कबूल किया है कि पाकिस्तान 30 सालों तक आतंकवाद को पालता पोसता रहा है। ख्वाजा आसिफ ने यह बयान स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में 24 अप्रैल को दिया है। You admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that. अब बताइए, जिस देश का डिफेंस मिनिस्टर खुद मान रहा है, खुद कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान ने एक दो नहीं बल्कि कई सालों तक आतंकवाद को पाला पोसा बढ़ाया, वो आज कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद में शामिल नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया में ख्वाजा आसिफ के इस कबूलनामे ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान के लोग अब ख्वाजा आसिफ को गालियां दे रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ भी ये जानते हैं और मानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत से हर जंग हारा है, और ये साहब अब खुद भी भारत पर हमले का सपना देख रहे हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? तो भाई देख लें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने तो मिलिट्री ड्रिल भी जो है वो शुरू कर दी है। टैंकों को चला कर फूंको जितना तेल फूंकना है,
और अगर जंग हुई तो उस समय अरब देशों से भीख मांगकर तेल का जुगाड़ करना। दोस्तों, अब जरा ये भी देख लेते हैं कि अगर जंग होती है तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है, किसके पास कितनी ताकत है।